नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। सबसे पहले मातृशक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम है, क्योंकि मातृशक्ति जो बेटियां हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और हाल ही में हमने देखा है कि सुनीता विलियम्स जो एक भारत की बेटी है और वो सुरक्षित वो धरती पर फिर लौट आई है। तो बेटी किसी भी क्षेत्र में कभी भी कम नहीं रही है। और एक तरफ पुराने समय की अगर हम बात करें, एक तरफ अंग्रेज़ों का कहर हमारे ऊपर बरस रहा था और दूसरी तरफ हमारी एक बेटी अंग्रेजों को नाकों चने चबा रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई, जिसका हमने जिक्र सुना है अक्सर। अंग्रेजों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मेरे देश के ऊपर कुछ आंच उठा सके, और दूसरी तरफ वो हमारे देश के ऊपर कहर भी बरसा रहे थे। देश आज़ाद कराने में जितना सहयोग पुत्रों का रहा है, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद सिंह कुछ भी रहे हैं, उतना ही योगदान पुत्रियों का भी रहा है। अगर आज इस वर्तमान समय में अगर हम बात करें, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, और चाहे वो खेल जगत हो, और चाहे वो राजनीति का क्षेत्र रहा हो, मातृशक्ति कहीं भी कम नहीं है। तो बेटियों को बेटों से कम ना माना जाए तो ही अच्छा है। पुराने समय की एक कहानी है, मैं बताता हूँ, उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वैसे तो हम सुनीता विलियम से भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि जो एक लक्ष्य था, एक टारगेट था, वो 9 दिन का था और 9 महीने का भी लग गया। और धैर्य के साथ वहाँ रुका रहना और अकेले में रहना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको ऑफिस में भेज दिया जाए और आपको 9 महीने तक ऑफिस में रखा जाए तो आपके लिए जीना दुर्भर हो सकता है, क्योंकि एक मातृशक्ति थी और मातृशक्ति हमेशा ही धैर्य का योगदान देती है और धैर्य मातृशक्ति में कूट कूट कर भरा जाता है। पुराने समय की बात, अहिल्याबाई होलकर एक रानी थी। वो वैसे तो बचपन से तो वो एक सामान्य परिवार से थी और वो एक रानी बनी, और उसके बाद में उसको एक देवी का भी दायित्व दिया गया। रानी अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र के एक गांव से थी और सामान्य परिवार से थी। और मध्य प्रदेश इंदौर का एक राजा था, वो वहाँ कहीं भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। और अहिल्याबाई होलकर की उम्र उस समय महज 5 या 7 वर्ष रही होगी, और एक मंदिर में आरती कर रही थी और आरती की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। वो राजा के कानों में पड़ गई और आवाज़ इतनी मधुर थी, सुरीली थी, कि राजा को विचार आ गया कि मैं इसको मेरी पुत्रवधू बनाऊंगा, यानी बेटे की पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। आरती करने के लिए लोग जा रहे थे, तो उनके साथ वो चले गए और बोला, मेरा इनसे परिचय करा दिया जाए रानी अहिल्याबाई से। तो जब तक वो रानी नहीं थी, क्योंकि महज 5 या 7 वर्ष की रही थी, और वहाँ जो रानी अहिल्याबाई है, उनके पिता के घर रात रात उन्होंने विश्राम किया और उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि मुझे पुत्रवधू के रूप में आपकी बेटी चाहिए, और उन्होंने वो प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। और उनकी शादी जब 8 वर्ष की थी, तब शादी इंदौर के राजकुमार से हो गई थी। और समय को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जो उनके पति की देहांत भी छोटी उम्र में हो चुका था और उनको एक ही पुत्र था। और जब पति अगर गुजर जाता है तो एक महिला के ऊपर बहुत बड़ी एक विपदा आ जाती है, संकटों का पहाड़ टूट जाता है। उन्होंने उसके बाद भी राज्य को, मतलब राज्य जो संभालने का जो काम किया, और उस समय एक प्रथा भी थी, सती होने वाली प्रथा थी। तो वो सती होने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि पति के जाने के बाद एक पत्नी का सब कुछ उजड़ जाता है, मांग का सिंदूर उजड़ने के बाद सब कुछ उजड़ जाता है। तो जो राजा थे, उनके पुत्र के जो पिता थे, उन्होंने बोला कि आप सती ना हो, क्योंकि इसके बाद बेटा है तो आप हैं और बेटी है तो मेरी आप हैं, इसके अलावा मेरा इस संसार में, इस जगत में, इस राज्य के लिए और कोई नहीं है। तो उन्होंने उनके आंसू देखे तो उन्होंने अपना बदल दिया, लक्ष्य बदल दिया कि मुझे सती नहीं होना है, और उन्होंने उसके बाद राजपाट संभाला। और कुछ समय बाद उनके ससुर का भी देहांत हो गया। एक बार फिर उनके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट चुका था, पति की भी मौत हो गई और उसके बाद ससुर की भी मौत हो गई, और प्रकृति को कुछ और मंजूर था। 22 वर्ष की उम्र में उनके बेटे का भी देहांत हो गया। तीनों, उस राज परिवार में कोई पुरुष नहीं था, केवल और केवल महिला थी, और उन्होंने उस राज्य को संभाला। और राज्य को संभालते संभालते जब क्या होता है कि एक महिला होती है और दूसरे राज्य के, अगर कोई भी हो, आज का समाज हो या उस समय का रहा हो, दूसरे राज्य के राजा ने उनके ऊपर आक्रमण करने की सोच ली कि हम उस राज्य को हड़प लेंगे, उस राज्य को हम जीत लेंगे। तो ये सूचना अहिल्याबाई को मिली और अहिल्याबाई ने बड़ा धैर्य से
कूटनीति का काम किया। जो आज की राजनीति में कूटनीति चली जाती है, उस समय भी कूटनीति चली। रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक लेटर, एक पत्र लिखा उस समय, और उस राजा को हाथों में थमा दिया गया गुप्तचरों द्वारा। वहां का संदेश पहुंचाया गया कि अगर आप ये राज्य जीत भी लेते हैं तो आपके यश और कीर्ति के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप एक महिला से जीते हैं। ये कोई यश और कीर्ति की बात नहीं होती। अगर आप सामने से पुरुष होता और उसके सामने अगर आप लड़कर राज्य जीत लेते तो आपकी यश और कीर्ति और मान बढ़ जाता, पर अब ये आपका यश और कीर्ति मान नहीं बढ़ने वाला है। और अगर सोच लें बाई चांस किसी कारणवश ये राज्य मैं जीत जाती हूं तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पुरुष एक महिला से हार जाता है तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो उस राजा ने उसी समय प्लान बदल दिया। रानी अहिल्याबाई की सोच देखिए कि राज्य में नुकसान होने से बचा दिया। अगर युद्ध होता तो राज्य में नुकसान होता, और इतनी अच्छी कूटनीति चली कि उसके बाद उन्होंने उसका निर्णय बदल दिया। और उस राजा ने क्या कहा कि मैं जो भी मेरा सहयोग होगा, मैं इस रानी को हमेशा के लिए, इस राज्य के लिए मैं सहयोग दूंगा। तो एक कूटनीति के कारण लड़ाई भी बची, नुकसान भी बचा, और एक धैर्य के कारण अगर उस समय रानी को गुस्सा आ जाता, उस समय उन्होंने क्योंकि एक सेना भी तैयार कर ली थी, महिला सेना, तो वो नुकसान भी हो सकता था, पर वो नुकसान नहीं हुआ और कूटनीति के कारण वो राज्य भी बच गया। जैसे कहते हैं विश्व काशीनाथ का जो मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था, या जितने भी हमारे मठ मंदिर है उनका जीर्णोद्धार करवाना या उनका निर्माण करवाना अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। तो मेरा एक संदेश है जो मैं हर कॉलेज, हर स्कूल, गांव में पहुंचाता हूं कि अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ा जाए। यूट्यूब पे भी मिल सकता है आपको, और फ़ोन के माध्यम से या किताबों के माध्यम से आप जान सकते हैं। अहिल्याबाई होलकर इस समाज, इस देश, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप अहिल्याबाई के धैर्य को जाने, सुनीता विलियम्स के धैर्य को जाने, मातृशक्ति के धैर्य को जाने, जो हमेशा काबिले तारीफ रहता है। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।